देखिए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में हालांकि वैसे भी ज़्यादा तेज़ी है नहीं। महानगर गैस फ्लैट है, गुजरात गैस हल्का गिरा हुआ है, लेकिन आईजीएल को पता नहीं क्या हो गया, करीब 5% के आसपास की गिरावट जो है वो आईजीएल में देखने मिल रही है। शुक्ला जी, आईजीएल में क्या करना चाहिए सर? 5% के आसपास की गिरावट है, यहाँ पे अभी भी बने रहे या फिर निकल जाना चाहिए स्टॉक से? देखिए पिछले अगर हम कुछ दिनों की रैली देखें तो 2 से 3 दिनों में यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। आज बेरिश बेल्ट होल्ड कैंडल स्टिक पैटर्न भी बनता नजर आ रहा है। इसका मतलब यही है कि थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। बट मुझे लगता है कि अभी ये स्टॉक अपने पिछले कंसोलिडेशन ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट कर रहा है, जो कि पिछली बार हमें दिखाई दिए थे 400 से लेकर 405 के लेवल्स के आसपास। तो मुझे लगता है कि वहां पर एक स्टेबिलिटी आती हुई नजर आएगी इस स्टॉक में, तो वो एक अच्छा लेवल रहेगा बाइंग करने का। और वहां पे अगर कोई रिवर्सल फॉर्मेशन होता है तो हमें एक पुल बैक फिर से आईजीएल में आता दिखेगा टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 435 टू 445 जोन। तो अगर किसी को बाइंग इनिशिएट करना है तो थोड़ा सा और प्रॉफिट बुकिंग का इंतजार कर लें। जैसे ही स्टॉक 400 से लेकर 405 के बीच में आता है तो वहां पर बाइंग करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उस दौरान जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो करना है हमें 380 का। और जो अपसाइड के एक्सपेक्टेड मूव नजर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 435 से 445 तक के। लक्ष्मीकांत जी, मैं आपके पास ही दोबारा आना चाहूंगा। जरा एमएमटीसी को देखिए, इस बाजार में जबरदस्त वॉल्यूम के साथ लगभग 8% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। और इसके अलावा अगर हम बात करें जी एंटरटेनमेंट, जरा सामने लेकर आइए। जी एंटरटेनमेंट में भी देखिए लगभग 3.25% ऊपर आज हमें नजर आ रहा है। जी एंटरटेनमेंट यहाँ भी अच्छा वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही खास तौर पे अगर हम देखें तो हमने चर्चा की थी और उस चर्चा में एक स्टॉक जो है वो अधूरा रह गया था, फिनिक्स मिल। लगभग 3.25% की तेजी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। बताएं लक्ष्मीकांत जी, इन तीनों शेयरों पर क्या नजरिया आपका बन रहा है? पहला हम बात करें एमएमटीसी, दूसरा जी एंटरटेनमेंट, तीसरा फिनिक्स मिल। देखिए एमएमटीसी में एक शॉर्ट टर्म बॉटमिंग आउट होता हुआ दिख रहा है। हालांकि आज इसका जो डे हाई था वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाई दे रहा है स्टॉक्स में। तो मुझे लगता है इसके जो की हर्डल्स है वो अराउंड 80 टू 85 के लेवल्स के आसपास है। अगर उसके ऊपर ये स्टॉक निकलता है वहां से डबल बॉटम ब्रेकआउट का हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। आरएसआई में भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस बन रहा है। हालांकि निचले स्तर पर जो हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, तो उसके बावजूद भी स्टॉक्स ने अपने जो प्रीवियस स्विंग लो है अभी भी उसके ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ यहाँ पर हम बाइंग कर सकते हैं। हमें स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है अराउंड द लेवल्स ऑफ 69। जब तक स्टॉक 69 के ऊपर ट्रेड करता है तब तक हम एक अपसाइड का व्यू मेंटेन रख सकते हैं। हालांकि जो मेजर अपसाइड ब्रेक थ्रू हमें मिल सकता है इस स्टॉक में वो मिलेगा 82 84 के ऊपर। एक बार ये 84 के ऊपर सस्टेन करता है देन आफ्टर वहां से हमें 96 से लेकर 100 के भी टारगेट हमें एमएमटीसी शो कर सकता है। दूसरा जो आपका स्टॉक था वो जी इंटरटेनमेंट लिमिटेड है। यहाँ पर भी हमें एक बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। एमएसीडी ने बुलिश क्रॉस ओवर दिया है। और अगर हम आरएसआई की बात करें तो आरएसआई के जो लेवल्स है वो 60 के आसपास सस्टेन कर रहे हैं। जो इमीडिएट हर्डल नजर आ रहा है जी इंटरटेनमेंट में वो नजर आ रहा है 140 का। 140 के ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है तो वहां से हमें 150 तक के भी लेवल्स दिखाई दे सकते हैं।